ठीक है, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एसएससी रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। शत्रु संपत्ति क्या है? शत्रु संपत्ति की अवधारणा भारत रक्षा अधिनियम 1962 से उत्पन्न हुई, जिसने भारत सरकार को युद्ध के दौरान शत्रु देशों में प्रवास करने वाले लोगों की संपत्ति अपने अधीन करने की अनुमति दी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान या चीन के नागरिक बन गए लोगों द्वारा जो छोड़ी गई संपत्तियां हैं, वो भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के अधीन कर दी गई। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एसएससी रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शत्रु अधिनियम 1968। ये अधिनियम सरकार को भारत की उन संपत्तियों को हड़पने और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो युद्धों के बाद पाकिस्तान या फिर चीनी नागरिक ग्रहण करने वाले लोगों की थी। इस नियम में कई बार संशोधन किया गया, विशेषतः शत्रु संपत्ति संशोधन मान्यता अधिनियम 2017 के द्वारा, ताकि सरकार नियंत्रण को और सुदृढ़ किया जा सके और उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार के दावों या फिर कानूनी चुनौतियों को रोका जा सके। क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से। वेयर वाज द एग्रीटेक इनोवेशन हब लॉन्च? एग्रीटेक इनोवेशन हब का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ मेरठ, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने 9 जुलाई 2025 को मेरठ में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब, एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया। नवप्रारंभित एग्रीटेक इनोवेशन हब अत्याधुनिक तकनीक शामिल है: आईओटी, शिक्षण संसद, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, संचालन उपकरण और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। At what age did censor socialist leader चारुपारा रवि डाई? वरिष्ठ समाजवादी नेता चारुपारा रवि का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 70 वर्ष की आयु में। राष्ट्रीय जनता दल राजद के राज्य उपाध्यक्ष और प्रतिबद्ध समाजवादी नेता चारुपारा रवि का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चारुपारा रवि ने केरल विधानसभा चुनाव में कई बार भाग लिया है। उन्होंने 1980 में आयरलैंड से, 1996 में नेटिकारा से और 2011 में लेमोम से। Where did Asia's old elephant वत्सला die? एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी वत्सला का 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। माना जाता है कि इसकी उम्र 100 वर्ष से भी अधिक थी, जो एशियाई हाथियों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण आयु। वत्सला का जन्म केरल के नीलाम्पुर जंगल में हुआ। 1971 में 50 वर्ष की उम्र में उन्हें होशंगाबाद के बोरी अभयारण्य में लाया गया। 1993 में वत्सला को पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। वो बाघों की ट्रैकिंग में 10 साल तक मदद करती रही। 2003 में उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया और उन्हें दादी के नाम से पुकारा जाता था। In which year will बुल्गारिया join the Eurozone? बुल्गारिया किस वर्ष में यूरोजोन में शामिल होगा? तो ये होगा 2026 में। यूरोपीय संघ ईयू के वित्त मंत्री ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को यूरो अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी। अब बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से
यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा। बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया। जब यूरो को 2002 में पहली बार लागू किया गया तब सिर्फ 12 देशों ने अपनाया था। उसके बाद स्लोवेनिया 2007 में, साइप्रस और माल्टा 2008 में, स्लोवाकिया 2009 में, एस्टोनिया 2011 में, लातविया 2014 में, लिथुआनिया 2015 में और क्रोएशिया ने 2023 में। और अब बुल्गारिया ने 2026 में शामिल होने के बाद यूरो में कुल 21 सदस्य देश हो गए हैं। यूरोजोन में शामिल होने के लिए यूरोपीय संघ के देशों को maastricht मापदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें पहला है, इसमें शर्तें हैं: निम्न औसत मुद्रास्फीति, मजबूत सार्वजनिक वित्तीय स्थिति, स्थिर विनिमय दर और दीर्घकालिक ब्याज दरों पर नियंत्रण। मुद्रास्फीति दर यूरोपीय संघ के 3 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की औसत मुद्रास्फीति दर से अधिकतम 1.5% अंक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी शर्तें हैं: When will RBI issue government bonds worth 25,000 करोड़? आरबीआई कब 25,000 करोड़ मूल्य के सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा? तो ये करेगा 11 जुलाई को। भारतीय रिजर्व बैंक 11 जुलाई को 2025 को 25,000 करोड़ मूल्य की 2 सरकारी बॉन्डों की नीलामी करेगा। ये नीलामी मुंबई स्थित आरबीआई कार्यालय में उसके क्यूबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। इन बॉन्डों को डेटेड सिक्योरिटीज कहा जाता है, जो सरकार द्वारा दीर्घकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। डेटेड सिक्योरिटी क्या है? ये एक प्रकार की सरकारी बॉन्ड है जिसमें निश्चित ब्याज दर और एक तय परिपक्वता तिथि होती है। सरकार इन बॉन्डों के माध्यम से दीर्घकाल के लिए धन जुटाती है। इन बॉन्डों पर हर 6 महीने में नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ये टॉपिक एसएससी रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वह व्यक्ति होता है भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध 100 करोड़ या फिर उससे अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो और या फिर आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ गया हो, कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार करता हो। इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। Who has been appointed as the CEO of BMW India Group? BMW इंडिया समूह में किसको सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरदीप सिंह बरार को। BMW समूह इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। ये नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। किया इंडिया के पूर्व कार्यपालक बरार, हरदीप सिंह बरार पहले किया इंडिया के पूर्व कार्यपालक थे। विक्रम पावा का स्थान लेने जा रहे हैं और विक्रम पावा अब BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद संभालेंगे। BMW ग्रुप इंडिया में 2007 से अपने संचालन की शुरुआत की। इसमें 3 ब्रांड है, BMW, मिनी और BMW मोटर। भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। कंपनी चेन्नई कार निर्माण संयंत्र चेन्नई में कार निर्माण संयंत्र है। पुणे में एक वितरण केंद्र है और गुरुग्राम में एक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित करती है। भारत में 80 से अधिक डीलरशिप है और 10 कार मॉडलों का स्थानीय निर्माण करता है। What percentage of reservation has been given to women in government jobs by Bihar government?
बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ये दिया गया है 35%। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, जो वहां की मूल निवासी है उनके लिए। ये निर्णय 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और राज्य परिषद की बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना है। At what age die international empire Bismillah Jahan शिनवारी die? अंतरराष्ट्रीय एम्पायर बिस्मिल्लाह जान शिनवारी कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया 41 वर्ष की आयु में। बिस्मिल्लाह जान शिनवारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय एम्पायर पैनल से सम्मानित सदस्य हैं। इनका 21 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2025 को निधन हो गया। उन्होंने इन मैचों में एम्पायरिंग की। 34 वनडे अंतरराष्ट्रीय, 26 T20 अंतरराष्ट्रीय, 31 फर्स्ट क्लास मैच, 51 लिस्ट ए मुकाबले और 96 घरेलू T20 मैच। एनटीपीसी सिमहाद्री celebrated 28th फाउंडेशन डे विद प्राइड एंड डिटर्मिनेशन। एनटीपीसी सिमहाद्री ने गर्व और संकल्प के साथ कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 28वां। भारत के प्रमुख ताप और विद्युत स्टेशनों में से एक एनटीपीसी सिमहाद्री ने 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली जिले के पारावाड़ स्थित अपने प्रशासनिक परिसर में 28वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत एनटीपीसी सिमहाद्री के कार्यकारी निदेशक और परियोजना प्रमुख समीर शर्मा द्वारा ध्वज फहराने और इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम। भारत ने किसका सफल परीक्षण किया जो पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली है? तो स्मार्ट। इंडिया ने एक वितरित रेंज वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली प्रशिक्षण किया। वितरित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण आईएनएस कवरत्ती से सफलतापूर्वक किया गया। इसमें 2 रॉकेट मोटर स्थापित हैं। उच्च सटीकता और स्थिरता के लिए व्यापक रेंज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस दौरान कुल 17 ERSR का विभिन्न श्रेणियों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। This district of Kerala got the first place for the Fisheries Department Excellence Award 2025। केरल के किस जिले को मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के लिए पहला स्थान मिला? तो ये मिला है कासरगोड को। केरल मत्स्य विभाग ने कासरगोड जिले के लोकप्रिय मत्स्य पालन उत्कृष्ट अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। ये सम्मान केरल सरकार के वार्षिक राज्य किसान पुरस्कारों के तहत दिया गया, जिसे मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया है। जिले के साथ साथ कासरगोड़ा के 2 स्थानीय जलीय कृषि उद्यमियों को व्यक्तिगत श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला, पदना के मत्स्य पालक रवि पी को सर्वश्रेष्ठ बैक वाटर मत्स्य बीज उत्पादन किसान श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। कंबला स्थित CL एक्वा फार्म में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी मत्स्य पालन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। When did RCB overtake CSK to become the most valuable IPL franchise? RCB ने CSK को 18 IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कब बनी है? फरवरी 2025 में। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग
में अपनी पहली जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को पछाड़कर 269 मिलियन डॉलर के साथ सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी बन गई है। 3 वर्ष से अधिक समय तक ब्रांड वैल्यूएशन चार्ट पर हावी रहने वाली सीएसके 235 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, मुंबई इंडियंस 242 मिलियन डॉलर के मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर। ये टॉपिक भी एसएससी रेलवे को पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, इसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध 100 करोड़ या फिर उससे अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ गया है या फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार करता हो। इसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।